देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह के बीच हुए ऐतिहासिक तथ्यों पर चर्चा करते हुए इस चर्चा में मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां भाजपा और आरएसएस कुछ सामाजिक संगठन इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सम्मानित जनता के बीच पेश करते हैं। राजनेता भोली भाली जनता की भावनाओं को भड़काकर दंगा कराते हैं और यह दंगा सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराया जाता है। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को सुनिए आप कुलदीप सिंह के इस बयान में। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे बीच में मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह जी हैं, तो हम थोड़ी सी चर्चा उनके साथ करेंगे इतिहास के विषय में। अभी जो वर्तमान की राजनीति है हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो उस विषय में और इतिहास के पुराने पन्नों को पलटा जाए तो देखा जाए कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे मंदिर तोड़वाए गए, उनकी जगह मस्जिदें चुनवाई गई, क्या किया गया, उस बिंदु पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। जैसे कि आपका जो सवाल है और आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक और सही सवाल है आपका, क्योंकि आज के समय में ये ही सब कुछ यानी जनता के बीच यानी परोसा जा रहा है और जनता जो है इतिहास के तथ्यों पर एनालाइज तो करती नहीं है, इसलिए जनता को जानकारी इन सारी चीज़ों को नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसी बातों को फैलाया जाता है सिर्फ यानी सत्ता पर पहुंचने के लिए, यानी राजनीतिक जो चुनाव हैं, राजनीतिक लाभ जो है उसको लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस बात से कहकर कि दंगे होते हैं कि कराए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे तो इस बात का स्पष्ट हो जाएगा कि दंगे कभी होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। और दंगे कराने के लिए सबसे पहले लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है जब दंगा होता है, क्योंकि जब तक लोगों की भावनाओं को भड़काया नहीं जाएगा तब तक दंगा नहीं हो सकता। और इन सारी बातों पर यानी कभी भी देश की जो सम्मानित जनता है एनालाइज नहीं करती है, ना ही इनके बारे में जानती है। अब जैसे आपने कहा कि उस समय यानी मुग़ल आए और इतिहास में ऐसा बताया गया, लोगों को उल्टा सीधा बताया जाता है। आए उन्होंने मंदिर तोड़े, जिसमें औरंगजेब का नाम जो है सबसे आम जाता है। तो औरंगजेब के बारे में जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो जिसमें बनारस में जो है मंदिर जो है उसकी जो तोड़ने की जो बात सामने आई है, और इसके साथ साथ जैसे कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, उसको यानी उन्होंने यानी दान भी दिया। और उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है उसमें भी औरंगजेब ने दान दिया। मथुरा में मंदिर जो है उसमें उन्होंने आभूषण तक जो है दान दिए। ये सारी चीज़ें भी हैं। और सिर्फ एक मंदिर जो है उसको तोड़ने की भी बात आती है, जो बनारस के अंदर। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ है कि उस समय राजाशाही व्यवस्था में क्या ये राजा जो थे क्या धर्म के लिए राज्य करते थे या सत्ता शासन के लिए करते थे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि इसको हमने आपने समझ लिया तो पता चल जाएगा कि कुछ राजाओं ने मंदिर तोड़े और कुछ मंदिरों को दान दिया, इसके कारण क्या थे। जिसमें हम आप देखेंगे शिवाजी राव महाराज और अफजल खान का युद्ध जो है उसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे, उस युद्ध के बारे में समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि शिवाजी महाराज
अफजल खान के बीच में जो उनका संघर्ष था सत्ता शासन के लेकर, उसी में एक विषय है कि एक समय की बात है कि उस समय अफजल खान की तरफ से शिवाजी महाराज के पास यानी संदेश भेजा जाता है और कहा जाता है कि जिस मसले को लेकर हमारा आपका युद्ध यानी झगड़ा जो भी हो रहा है उसको हम बातचीत से बैठ के भी सुलझा सकते हैं। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो ये अच्छी बात है, और शिवाजी महाराज उस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो बैठक की बात थी, जो यानी उस मसले को बातचीत से हल करने की बात थी, वो जो समय था जब वो आता है समय, तब शिवाजी महाराज के उनके प्रमुख सचिव उनके अधिकारी जो हैं एक, तो वो कहते हैं कि शिवाजी महाराज आप जो अफजल खान से जो मिलने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप सब जानते हैं कि अफजल खान जो है बात का धनी नहीं है, वो आपसे अस्पष्ट भी है और लंबा चौड़ा भी है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ यदि झगड़ा हो जाता है और आप नियत्ते हाथ जाएंगे, यानी उस समय उस बैठक में ये तय था कि दोनों पक्ष जो है बिना हथियार के जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में आप वहाँ जाते हैं बिना हथियार के जाते हैं और आपके ऊपर यदि हमला कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो शिवाजी महाराज बोले कि ये तो बात सही है, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि आप गुप्त हथियार ले जाओ। गुप्त हथियार यानी बाघ नख के बारे में कहा, जो उंगलियों में पहने जाते हैं, बाघ नख ले जाओ, इसको आप छुपा लो। तो सवाल यहाँ खड़ा हुआ है कि यानी शिवाजी महाराज का जो अधिकारी जो है, वो जो गुप्त हथियार के बारे में बताता है, उसका नाम है रुस्तमे जवान। तो इस नाम को समझने की ज़रूरत है। इसके साथ अफजल खान इन दोनों लोगों में जो तय समय पर जहां बैठक होनी थी वहां बैठक हुई, बातचीत हुई, बातचीत होते होते दोनों राजाओं में झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा हो जाता है तो अफजल खान जो है शिवाजी महाराज की गर्दन पकड़ लेता है, और शिवाजी महाराज जब उसके चुंगल में फंस जाते हैं तो शिवाजी महाराज वो बाघ नख निकालते हैं और उंगलियों में पहने हुए होते हैं और अफजल खान को जो है बिल्कुल फाड़ देते हैं, और अफजल खान जो है चारों कोनों चित हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अफजल खान की तरफ से उनका विशेष अधिकारी जो है तलवार से शिवाजी महाराज के ऊपर वार करता है। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज की तरफ से उसका पदाधिकारी जो वार कर रहा है उसका नाम सुनिए, उसका नाम है कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो इस घटना से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कि ये जैसे कि ये दो राजाओं की लड़ाई है, यानी दो राजाओं की लड़ाई है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। जैसे कि आज के समय में आरएसएस बीजेपी के द्वारा अन्य यानी तमाम संगठन के द्वारा ये परोसा जाता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा जिस तरीके से पेश किया जाता है, तो इस घटना को आप देखिए। आपका मानना ये है कि जो राजशाही शासन था उस समय में जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं था? कोई लेना देना नहीं था। इस घटना से ये स्पष्ट जो हो रहा है जो अफजल खान और शिवाजी महाराज से, क्योंकि यदि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मुस्लिम एक तरफ होते हैं, हिंदू एक तरफ होते हैं। लेकिन शिवाजी महाराज हैं, उनका जो विशेष पदाधिकारी रुस्तमे जवान, उधर जो है अफजल खान का जो है विशेष पदाधिकारी है उसका कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी है। तो ये दो राजाओं की लड़ाई है। अच्छा, उस समय राजा जो राज्य करते थे इनका काम था सिर्फ सत्ता फैलाना, धर्म फैलाना नहीं। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। और ऐसे तमाम यानी जो है उदाहरण जो है यानी इतिहास के पन्ने में आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि ये मुग़लों द्वारा, जैसे मान लो मुग़ल राजा द्वारा जो मंदिर तोड़ने की जो बात आती रहती है, ये बात सही है, कहीं मंदिर टूटे भी हैं, लेकिन उसके पीछे कारण मंदिर में छुपी हुई संपत्ति थी। जैसे कि गजनी जो है कहाँ से आया? गजना से आया, लेकिन उसने इतनी दूर से आके
और सोमनाथ मंदिर पे हमला किया। जबकि उसे मंदिर ये तोड़ना होता तो बीच में तमाम मंदिर पड़े हुए थे, उन मंदिरों को उसने छुआ तक नहीं। लेकिन सोमनाथ मंदिर ही क्यों तोड़ना था, इसके पीछे भी यानी संपत्ति का ही कारण था। यानी राजा जो है संपत्ति के लिए काम करते थे। इसके साथ साथ मंदिर तोड़ने के ऊपर अब हम आपको जम्मू कश्मीर की तरफ लेके चलेंगे। वहाँ पर राजा हर्षवर्धन हुआ करते थे, राजा हर्षदेव। तो वहाँ पर उन्होंने अपने काल में यानी अपने शासन काल में एक औहदे का जो है निर्माण किया था। एक किताब है राजतरंगिणी, तो उसमें कवि कल्लन जो थे उन्होंने उसमें लिखा है कि राजतरंगिणी में कि उस समय जो राजा थे हिंदू राजा थे, और उन्होंने एक पद का जो है उसमें निर्माण करते उसमें लिखा है राजतरंगिणी में कि देववत उत्पतन नायक, यानी इसका मतलब यानी जो देवताओं की मूर्ति को खाड़े ऐसे एक पदाधिकारियों का निर्माण कौन कर रहा है, एक हिंदू राजा कर रहा है। और उसमें आगे लिख रहा है कि जो सोने की जो मूर्तियां हैं, जो इनकी कीमत जो कीमती मूर्तियां हैं, इनको सिर्फ यानी आपको खालना है, पत्थरों की मूर्तियों से कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार का इतिहास रहा है। तो मेरा संदेश है सभी सम्मानित देशवासियों से, सभी भाइयों से कि इन तत्वों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव में आपको बौखला के बलगला के अपना फ़ायदा इस तरह से लोग उठाते आए हैं। तो हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।